小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿凄尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐千桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦纵无眠，心事残言，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。हाँ, बहुत अच्छा है, सच में। मैंने भी तो वही कहा। नहीं काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, कल ही तो बात हुई थी हमारी। नहीं, कहते हैं कि फानलू में हर तरह की सुंदरिया है। ये क्या है? मैं नानसेंग हजारों मील दूर आया और कमबख्त राजकुमारी से मिला, और अब मैं पैसे खर्च कर रहा हूं मजे करने के लिए। राजकुमार, मैंने आपके लिए सुंदरियों की कुछ तस्वीरें लाई हैं। क्या आप उसे एक बार देखना चाहेंगे? मुझे निराश मत करना। जी। क्या है ये? है? शू छू ये। अरे मैंने इसके साथ सगाई तोड़ी थी। कहा जाता है कि एक विद्वान ने बनाई है, लेकिन असल में वो इस चित्र से भी बहुत सुंदर है। ये नहीं हो सकता। मैंने उसकी तस्वीर देखी है, बहुत ही बदसूरत है। तुम्हें भी पसंद नहीं आएगी। महाराज, मुझे आपसे झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? ये तो छल है। ये छल ही होना चाहिए। याओ अब बड़ा हो गया है। तुम्हारी आदर्श पत्नी कैसी होगी? वो अच्छे स्वभाव की और ख्याल रखने वाली होनी चाहिए। मौसी की इज्जत करती हो, मेरे भाई से अच्छा व्यवहार करती हो। और क्या क्या है? मैं लिख लेता हूँ। और आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। रुकिए तो। राजकुमारी, ये लीजिए। आज तुम इतनी अजीब क्यों लग रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस उस तहखाने के अनुभव के बाद पता चल गया कि अच्छी गुणवान पत्नी कैसी होती है। आज के बाद आपका ख्याल रखूंगी। लीजिए ना। दोबारा उस तहखाने की बात को मत निकालना।
बात मत निकालना, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ गलत किया था। पर अब मैं ये महल छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो इन किताबों को उस ताक पे रख सकती हो। ठीक है। ये क्या है? पेंजिंग कोर्ट के आदेश आपके पास? पांजियांग कोर्ट? ये कौन सी जगह है? मैं क्या पूछ रही हूँ जानते हैं ना? अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम बकवास कर रही हो। मैं पूछ रहा हूँ पांजियांग कोर्ट क्या है। जितना पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो। ओ, नानसांग की महिलाओं को लंबे समय से पांजांग के प्रसाधनों की आवश्यकता रही है। वो बहुत दुर्लभ और महंगे होते हैं और उनका सामान खरीदने के लिए पूरे साल इंतजार करना होता है। आपने ये कीमती सामान किसी लड़के के लिए खरीदा है ना, जो आपके लिए खास हो। मुझे दो। अब आप जा सकती हैं। सच में? मैं कहीं दूर जा सकती हूँ? मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी है तो। कक्ष में पैसे रखे हैं, ले लो। ठीक है। राजकुमारी, आप इतने खुश क्यों हैं? ये आपको राजकुमार शुए के अवशेषों से मिला? अप्रैल 14, दुर्घटना के एक दिन पहले। अगर हम ये जान सके कि मेरे भाई ने वो किसे दिया था तो शायद उस दिन जो हुआ था वो हमें पता चल जाए। ये मूल रूप से एक महत्वपूर्ण सुराग है। ये तोहफा मेरे भाई ने किसे दिया होगा, ये बात पता लगानी है। देखो, हाँ? तुम्हें भी कुछ पसंद आए तो खरीद लेना। ठीक है। ये वाला। हाँ? मैं ये लूंगी। शुक्रिया। हाँ। हाँ, जरा रुकिए राजकुमारी, बेहतर होगा हम गंभीर हो जाएं। वो जरूरी नहीं है। मैं भैया को मीठी बातों से मना लूंगी बात करने के लिए। जी जी, ये लीजिए। दोबारा आइएगा। हाँ, आइए मैडम, आप देखिए। ये क्या है? ये तो क्या आपको नहीं पता? ये जब राजकुमार शुन ने राजकुमारी शुये को शादी में जब अगवा कर लिया था, ये तब का दृश्य है। बहुत अच्छी बिकती है, आप भी ले जाइए। बहुत ही बढ़िया तस्वीर है। मुझे यकीन है कि आपको एक अच्छा पति मिलेगा। नहीं 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 नहीं। अरे तो कोई दूसरी दिखा चलो दो। चलते हैं यहाँ से। तुमने देखा वो बुरी खबर कितनी जल्दी फैलती है? अरे तुम जाओ, अच्छी तुम खबर क्या को फैलने में वक्त लगता है। चलो भैया को ढूंढते हैं। बहना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो? भैया, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। ये मामूली बात है, हम सुलझा लेंगे। राजकुमार शुन, शादी और किसी का दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। राजकुमार, राजकुमारी आ रही है। भेजो उसे। किसी ने
जानबूझकर तस्वीर को महल में भेजी, दूसरे ने कोर्ट में चालाकी की। मैंने सुना कि राजकुमारी बीमार रहती है और सालों से दवाई ले रही है। रात को सोती नहीं है, बल्कि बेचैनी से इधर उधर भागती रहती है। इसीलिए मैंने उससे सगाई तोड़ दी। क्या रहे हैं वो मेरे साथ खेल रहे हैं। ऐसा धोखा मेरे साथ कब हुआ था बताओ? हाँ? शांत हो जाइए राजकुमार। राजकुमार, यहाँ आइए। देखो, वाह, चलो चलिए 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 राजकुमारी। भैया, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतनी प्यारी जगहों पर आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकता है। शादीशुदा बेटी बिखरे हुए पानी की तरह होती है। मेरी शादीशुदा बहन आसमान की चांद की तरह है। क्या मतलब है? कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं। अभी गुस्सा है ना आप? पहले अगर मैं यहाँ होती तो बहुत मारती, पर अब तो समझौता ही करना होगा हमें। ओह नहीं, नाराज मत होइए ना, मैं यहाँ आपको खुश करने आई हूँ। ये देखिए, आपके लिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम चांद की तरह गायब नहीं हो जाओगी, मुझे अनुशासित नहीं करोगी और क्रोध भी। मैं बिल्कुल बदली नहीं हूँ भैया। तुमने मुझे उस दिन तहखाने में अकेले छोड़ दिया। पागल है क्या आप? हाँ, अगर उस दिन आपके साथ आती तो पिताजी हम दोनों को तहखाने में डाल देते। तो तुम राजकुमार के साथ दिखावा कर रही हो? और नहीं तो क्या। जब हम छोटे थे हमने वादा किया था कि जहाँ भी जाएंगे हम साथ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यहाँ कोई नहीं है ना? मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया है। मैं मेहमान हूं ना, उन्हें मेरी सुननी होगी। अच्छा रुकिए। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाल ही में मैंने सेनापति जी का विश्वास जीता है। मैंने महारानी जी को लाने का वादा किया है और इसीलिए लौटते वक्त भाग जाने की योजना बनाई है। कैसे? यही योजना है। हमें खुफिया शब्द बनाने होंगे। जब चांद पेड़ के पीछे छिप जाता है, वो जुदा होने पर दुखी होते हैं। उसने जो भी कहा वो तुमने याद रखा? जी हुजूर। चलो। रुको बहना। आओ जाओ, तुम जाओ। क्या हुआ? यहाँ बैठो। अब क्या हो गया? ये तो वही है ना जो थोड़ा सा भी लेने से युवान बन सकते हैं, है ना? जो शू के पास नहीं है आपके पास कैसे आ गया? नया वाला मैं तुम्हें देना चाहता था। सिर्फ लगाओ इसे, जल्दी करो। हाँ? चलो। क्या कर रहे हैं आप? ओह,
हो गया? बेकार हो गया। ऐसे लगा जैसे मेरा दिल काट लिया हो। अगली बार जब तुम भागोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, लाइए, बचा हुआ लाइए, इसे चेहरे पर लगाती हूँ। सोने की खुशबू है इसमें। जब तक तुम्हारी बात है, चाहे कितना भी कीमती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी मत बोलिए। अब और बातें नहीं, मुझे जाना होगा। ओह, इसे ले जाओ, मैं जा रही हूँ। चलिए। यह आखिरी बार है। मैं उसे इस दरवाजे से गुजरते देख रहा हूँ। यह सच में आखिरी बार है। मैं उसे मुझे छोड़कर जाते हुए देख रहा हूँ। राजकुमारी, कपड़े पहन लीजिए। हाँ हाँ, वो किताबें वहाँ रख दो, ऊपर। हाँ। अच्छा, नाश्ता करते हैं, चलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारी चीजें काफी हैं, भागना मुश्किल होगा। इतना काफी नहीं है, मैं भागने हाँ? जा रही हूँ और मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। वाह, राजकुमारी है तो बहुत समझदार। देखो कितनी तैयारियां की हुई भूख है। लगी तो राजकुमारी नहीं, वो देख रहे हैं आपको। मैंने कहा हमने बहुत सारी चीजें ले ली हैं, क्या उन्होंने देखा? देखना है तो देखने दो ना। अब मुझे घूर क्यों रहे हैं? यहाँ आ गए फिर भी बताया नहीं आपने। तुम ऐसे ही जा रही हो मुझे बताए बिना? क्या हुआ? हाँ, अगर कुछ गलत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। लो इसे रखो। मैं राजकुमारी हूँ, लोगों के बीच में मुझे अच्छा दिखना होगा। इस बात को मैं जानती हूँ सेनापति जी। शुक्रिया, चलती हूँ मैं। अच्छा, अपना ख्याल रखना। पति महाशय, चलते हैं हम। राजकुमार, हम सीखने कब जा रहे हैं? हाँ, कब जाएंगे बताइए। हम नहीं जा रहे। हाँ, हम नहीं जा रहे। हाँ, क्यों? पर क्या वजह है? ये खाना बहुत खराब है और चाय तो बहुत कड़वी है। लगता है मैं यहाँ आराम के बदले ये सब झेलने ही आई हूँ। महारानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नौकरों से कहती हूँ दूसरा खाना लाए। कोई बात नहीं, मैं और 10 दिन यहाँ पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं जीफू मंदिर के आशीर्वाद नहीं ले सकती। महोदया, सेनापति की ओर से मैं आपको यहाँ एक संदेशा देने आया हूँ। सेनापति चू ने कहा है कि राजकुमारी आपको महल से आपके घर तक ले जाएंगी। ये कमजोर राजकुमारी मुझे घर ले जाएगी? याओ नहीं आ रहा? वो नहीं आएंगे, इसीलिए सेनापति जी ने कहा है कि राजकुमारी आपको घर ले जाएंगी। भतीजे की पत्नी के रूप में मैंने उसे नहीं देखा। वो खुद को बाहर की समझ ही नहीं रही है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम्हारे साथ पर्वतों में घूमकर मैं तुम्हारी हंसी देखना चाहता था,
तुम इतनी लापरवाह हो कि तुम ये भी नहीं जानती कि कितनी सुंदर हो तुम। इसलिए मैं हमेशा खुद को तुम्हारी हंसी में छोड़ देता हूँ। जब तुम हंसती हो तो मेरा दिल भी हंसता है। बहुत सुंदर हो तुम। अगर मैं किसी ऐसे को मिल सकती जैसे इस किताब में लिखा गया है तो मैं सोचती कि रास्ते में आती हर चीज को देखकर दिल को कितनी खुशी मिलती है। सही कहा ना? राजकुमारी, आप शर्माती नहीं हैं। हाँ, अभी तो हम सब जवान हैं। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। अगर तुम किसी पसंद के व्यक्ति से मिलती तो समझ पाती कि इस किताब की सुंदरता क्या है। किसने कहा मैं समझती नहीं? किसी को प्यार करती हो? नहीं। कौन? मैं जानती हूँ उसे। आप नहीं जानते। क्या नाम है उसका? बताओ मुझे ताकि मैं तुम्हें उससे मिला सकूं। नहीं राजकुमारी, आप नहीं, वो तो नहीं, शर्मा क्यों रही हो? बताऊंगी। बताओ नहीं, मुझे। राजकुमारी। तैयार हो ना? मैंने अभी तुम्हें जो योजना बताई थी याद है ना? राजकुमारी, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, समझ गई? जरा रुकी तो। रुको। मुझे जरा उतरना होगा। ठीक है, आराम से। राजकुमारी, मुझे डर है कि ये जंगल के बीचों बीच ना हो। कोई बात नहीं, मैं अपनी दासी को साथ ले जा रही हूँ। अगर किसी ने भी पीछा किया तो सेनापति जी उसे सजा देंगे। जी नहीं नहीं, हम यहीं रुकेंगे। उनका ध्यान रखना। मैं जंगल में भैया को ढूंढने जा रही हूँ। हाँ ठीक है राजकुमारी, अगर कोई आया तो मैं देख चिंता लूंगी। मत करो, तुम्हें ले जाने के लिए किसी को भेज दूंगी। राजकुमारी, आप ख्याल रखिए। उनका ख्याल रखना। अगर कोई गलती से भी आ जाए तो आंखें निकाल लेना। भैया, जब चांद पेड़ के पीछे छिप जाता है, जब चांद पेड़ के पीछे छिपता है, जब चांद पेड़ के पीछे छिपता है। राजकुमारी, ये जगह सुरक्षित नहीं है। सिंचिंग सिंचिंग। हाँ। पकड़ो इसे। राजकुमारी अभी तक आई क्यों नहीं? राजकुमारी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक है, मैं उनको ढूंढकर अभी लाती हूँ। कृपया जल्दी कीजिए, हमें शाम तक जीफू मंदिर पहुंचना है। हाँ ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, राजकुमारी ये किताब नहीं फेंकती। राजकुमारी के साथ कुछ गलत हुआ है, जल्दी आइए। खड़े क्यों हो? जाओ ढूंढो राजकुमारी को। सेनापति को खबर दो। राजकुमारी, 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 चलो राजकुमारी को ढूंढते हैं। राजकुमारी के साथ कुछ गलत हुआ है।
वो कब आ रहे हैं? वक्त हो चुका है, आते ही होंगे। कल वो कह रही थी कि वो यहाँ आएगी। वो इसे ज्यादा ही खींच रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे अपना दिमाग उसे देना पड़ेगा। उन्हें पर्वत का रास्ता बंद करने का आदेश दो, जल्दी से। हाँ। तुमने बहुत समय से तलवारबाजी नहीं की है, तुम्हें देखकर किसी की याद आ गई। मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो है कौन? सुनानन। वो तुमसे ज्यादा स्फूर्तिवान और शक्तिशाली है। हाँ मास्टर, आपने सही कहा। मुझे और ध्यान देना चाहिए। सेनापति, राजकुमारी गायब हो गई है। क्या? मास्टर, जल्दी जाओ। चलो। बहुत अच्छे। भैया देखिए, मुझे बताइए कितने पैसे चाहिए, मैं अपने परिवार से कह दूंगी। परिवार? परिवार से याद आया, मैं भी तो तुम्हारा परिवार हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ जिससे तुमने सगाई तोड़ी थी। बेजाहो। बेजाहो? तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले मैंने ये जोखिम वाला काम नहीं सोचा था, लेकिन तुमने मुझे चौंका दिया। मेरे पास एक उपाय है। तुम्हें यहाँ रखने में कोई... छोड़ो, मैं गलत था राजकुमारी। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, क्योंकि शुए और तुमने मेरे साथ धोखा किया। किसी ने मुझे तुम्हारी बदसूरत तस्वीर भेजी और कहा कि तुम किसी भूत के वश में हो। मुझे लगता है तुम अब ठीक हो। तुम रात को फान लो में कुछ भी चालबाजी कर सकती हो। तुम सीधी सादी लड़की नहीं हो। इन्हें कैसे पता कि मैं फान लो आई थी? क्या इसने छिपकर सुना था? बहुत हुआ। अगर उसने उस बारे में कुछ भी कहा तो भैया के लिए खतरा होगा। देखिए, सच ये है कि हमारे साथ अन्याय हुआ और जोए ने मेरे से शादी कर ली। तो और क्या क्या चालाकी करना चाहती हो तुम? कोई चालाकी नहीं करना चाहती। अगर सच में मैं जोए की तरफ होती तो मैं उनके महल से भागने की कोशिश क्यों करती? मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात से कि जोए एक शैतानी हत्यारा है। उसने मुझे धमकाया, तहखाने में रखा, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी। और आज ये सब हो गया। क्या कहा तुमने? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मुझे पहले ढूंढ लिया होता और सगाई नहीं तोड़ी होती तो मुझे ऐसे भागना नहीं पड़ता। तुम अब भी इन सब के लिए मुझे दोष दे रही हो? नहीं नहीं, आप जैसे शिष्ट और प्यारे व्यक्ति को अगर मैं मिल पाती तो शादी के लिए हाँ कह देती, पर अब तो ये अगले जन्म में ही होगा। मैं आपकी पत्नी जरूर बनूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बेराजे ले जाता हूँ। ए, जल्दी कोई आओ। राजकुमारी को छोड़ो। जी। जल्दी करो। ए, धीरे धीरे, अरे चोट लग जाएगी। कितने अच्छे हो। मुझे लगता था राजकुमारी अच्छी चीजें नहीं देख सकती। ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेराजे ले जाऊं, थोड़ी जान पहचान हो जाए। क्या कहती हो? हाँ? जरा रुकिए। हाँ? मुझे भूख लगी है। हाँ, ठीक है। कोई है?
यहाँ क्या हो रहा है? जंगल में अचानक किसी ने राजकुमारी को अगवा कर लिया। कहाँ उठाया गया था उसे? वहाँ उस जंगल में। उन्होंने कहा उन्हें कुछ काम है और टायो उसके साथ गई, लेकिन वो बहुत समय तक वापस नहीं आए। फिर हमें पता चला कि वो अगवा हो गए हैं। कोई सुराग मिले हैं? राजकुमारी ये छोड़कर गई है। वो ये बोझ क्यों लेके आई थी? राजकुमार, क्या आपसे बात कर सकता हूँ? बताओ क्या बात है? कोई सुराग मिले? आपके आदेश से मैं राजकुमारी की छुप के रक्षा कर रहा था। पता चला कि जिसने राजकुमारी को पकड़ा है वो कुछ नकाब पहने हत्यारे हैं। ये सब मुझे राजकुमारी पर हुए हमले के बारे में याद दिलाता है। हमारे पास कोई सुराग नहीं है, इसलिए इस बार मैं चाहता हूं कि उसे बलि का बकरा बनाए। सही कहा, पर राजकुमार आप चिंता मत कीजिए। मुझे पता चला है कि ये हत्यारे राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे साबित होता है कि वे राजकुमारी को सिर्फ उसे देना चाहते हैं जो इन सब के पीछे है। अगर ऐसा हुआ तो असली कातिल का पता चल जाएगा। क्या तुम बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ होगी? राजकुमार, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे प्लान के मुताबिक चलने का वादा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि उसे भी पता चल जाए। श्रीमान भाई, मेरे पास अपने तरीके हैं। कहाँ हो भैया? आपकी बहन चोर के अड्डे में है, जानते हैं आप? आके बचाइए ना। राजकुमारी, क्या तुम्हारा पेट भर गया? नहीं, अभी तो बहुत खाना बाकी है। बहुत भूखी हूँ मैं, थोड़ा समय और चाहिए। मुझे डर है कि तुम दिन खत्म होने तक खाना खत्म नहीं कर पाओगी। कमरा तैयार है, चलो। नहीं, दिन की रोशनी अभी ठीक नहीं है, तो फिर आराम से। मुझे ना ये बहुत पसंद है। खाइए ना। ऐसी चीजों का कोई वक्त थोड़ी होता है। अब चलो चुपचाप। चलो। मैं खुद चल सकती हूँ। हत्यारे, 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 हत्यारे! मैंने कहा वहाँ हत्यारे हैं, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़िए ना मुझे। क्या? तुमने मुझसे झूठ कहा। मुझे उकसा कर तुमने अच्छा नहीं किया।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？这眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。
说说洒洒，嘻嘻哈哈像个甜蜜的童话，是春雨随的落下，那就这样吧，都会结痂，小尾巴，小尾巴。